Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic in the Industrial Dispute Act 1947. तो इसमें हमने जो लेक्चर सीरीज है इसमें हमने 22 तक जो सेक्शन है कवर किया है। तो अब हम जो आगे के सेक्शन है 22 जो है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो है सेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो है स्ट्राइक एंड लॉकआउट पहले क्या होता है वो हम देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स एंड केस लॉज कौन कौन से, अगर सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है। ओके, एंड एमसीक्यूज भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, स्ट्राइक क्या होता है? जो स्ट्राइक है यहाँ पे वो वेपन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के जो है हाथ में वेपन रहता है कि टू फुलफिल देयर डिमांड्स, जो उनके डिमांड्स हैं वो फुलफिल करने के लिए जो वेपन है वो क्या है? स्ट्राइक है। ओके, तो लॉकआउट क्या है यहाँ पे? Then lockout is also the one of the weapon of the employers. तो लॉकआउट यहाँ पे वेपन ऑफ द एम्प्लॉयर्स होंगे जो यहाँ पे डिमांड इलीगल और डिमांड जो कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो उनको स्टॉपेज करने के लिए और जो ज़्यादा डिमांड है उनके लिए स्टॉपेज करने के लिए जो लॉकआउट है वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में क्या बात करता है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन में देखेंगे सबसे पहले। Industrial Dispute Act 1947 was enacted to ensure industrial peace and harmony between the employers and employee. तो Industrial Dispute Act का पर्पस ही क्या है? यहाँ पे ये पर्पस है। तो इसका पर्पस ही क्या है यहाँ पे? उसका पर्पस यही है कि टू इंश्योर दैट इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी यहाँ पे मेंटेन करना है। Within the legal framework, the strike and lockout are recognized as key instrument. जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क में एज अ की इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट में वाइल द स्ट्राइक इज इन टूल ऑफ द वर्कर्स, स्ट्राइक जो है यहाँ पे टूल ऑफ द वर्कर्स के टूल है एंड फॉर देयर डिमांड्स, एंड अ लॉकआउट इज एन एम्प्लॉयर्स काउंटर मेजर है यहाँ पे टू कंट्रोल देयर डिमांड और अपोज टू देयर डिमांड। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जो बोथ है स्ट्राइक एंड लॉकआउट बोथ एक्शंस जो है ओनली conducted under the conditions prescribed by the act, otherwise they may be declared as illegal and attract the penalties. जो है स्ट्राइक एंड लॉकआउट है अलाउड है, बट जैसे यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं इनटू द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वैसे ही आपको स्ट्राइक एंड लॉकआउट यहाँ पे अलाउड है। अदरवाइज आपने जो है स्ट्राइक किया आउट ऑफ दी दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन यहाँ पे क्या होगा? वो इलीगल जो स्ट्राइक और लॉकआउट हो सकता है एंड होगा यहाँ पे, एंड इट अट्रैक्ट्स द पेनल्टी। ओके, उसके बाद देखेंगे हम मीनिंग एंड द डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ दी सबसे पहले स्ट्राइक देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक किसके लिए किया जाता है? टू फुलफिल देयर डिमांड्स, डिमांड फुलफिल करने के लिए स्ट्राइक किया जाता है। किसके डिमांड? जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है। स्ट्राइक जो है किसके डिमांड फुलफिल करने के लिए किए जाते हैं? वर्कर्स के जो डिमांड्स है वो फुलफिल करने के लिए किए जाते हैं। दैट इज़ फेयर वेजेस, राइट टू वर्क, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, और सेफ्टी मेजर्स होंगे, जो भी है यहाँ पे जो डिमांड्स है वर्कर्स के, उसके लिए यहाँ पे वर्कर्स क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। तो देखते हैं मीनिंग क्या है यहाँ पे। सीजेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और concerted refusal or refusal under the combination common understanding of any number of person who are have been so employed to continue to work or to accept the employment। यहाँ पे continue to work और accept the employment के लिए है। तो सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे सिंपल वर्ड स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द वर्कर्स, कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क है यहाँ पे बाय द वर्कर्स टू एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन और द कंपेल द एम्प्लॉयर टू मीट देयर डिमांड्स। तो क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में, वो क्या करेंगे? उनके डिमांड है तो यहाँ पे वो स्टॉपेज ऑफ वर्क करेंगे यहाँ पे एंड टू मीट देयर डिमांड, उनके जो है फुलफिल करने के लिए। ओके, तो देखते हैं लॉकआउट क्या है। लॉकआउट इसके अपोजिट होगा। लॉकआउट कौन करेगा यहाँ पे? एम्प्लॉयर करेगा।
तो लॉकआउट यहाँ पे एम्प्लॉयर करेगा। जो लॉकआउट है 2L में दिया है, तो यहाँ पे अ लॉकआउट मीन्स अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू सस्पेंशन ऑफ द वर्क। यहाँ पे अगर सस्पेंशन ऑफ वर्क किया होगा एंड यहाँ पे टेम्पररी क्लोज ऑफ प्लेस ऑफ वर्क प्लेस जो है यहाँ पे टेम्पररी क्लोज किया जाएगा। और टू रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो यहाँ पे जो है सिंपल जो मीनिंग है यहाँ पे लॉकआउट क्या है, लॉकआउट इज एन एम्प्लॉयर्स वेपन है टू शट डाउन द ऑपरेशन ऑफ द टेम्पररीली क्लोज। परमानेंटली क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे टेम्पररीली क्लोज होगा। तो उनकी जो डिमांड है एम्प्लॉयज़ की, अगर ज़्यादा डिमांड हो गई है तो यहाँ पे जो स्टॉपेज है यहाँ पे करना पड़ता है, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्राइक और डिस्प्यूट के रिलेटेड जो है यहाँ पे इसके लिए किया जाता है जो लॉकआउट है। तो हम सिंपल देखेंगे स्ट्राइक एंड लॉकआउट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे होता है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे समरी पॉइंट है, इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा। स्ट्राइक मीन्स व्हाट सीजेशन ऑफ वर्क बाय द वर्कमैन यहाँ पे होता है, एंड लॉकआउट मीन्स व्हाट टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस एम्प्लॉयमेंट द सस्पेंशन ऑफ वर्क यहाँ पे किया जाता है। आपको याद रखना है कि सीजेशन ऑफ वर्क जो है कि कौन करता है यहाँ पे, स्ट्राइक में एम्प्लॉय करते हैं, वर्कमैन करते हैं, एंड जो लॉकआउट है कौन करते हैं यहाँ पे, जो वर्कर है सॉरी एम्प्लॉयर्स है वो करते हैं यहाँ पे। तो जो केसेस है यहाँ पे देयर हैज़ बीन न्यूमरस केसेस इन्वॉल्विंग द स्ट्राइक एंड लॉकआउट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक जो है यहाँ पे हम टाइप्स भी देखेंगे। जनरल स्ट्राइक, गो स्लो जो स्ट्राइक है, सिट डाउन स्ट्राइक जो भी है यहाँ पे आगे हम देखेंगे। जो केस लॉज है यहाँ पे वो भी लॉज हम देखेंगे। लॉज रिलेटेड टू दी जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट के लिए है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ही है। ओके ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ द स्ट्राइक एंड लॉकआउट। हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इजी टू रिमेम्बर इट। ओके, तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, वर्कर स्टॉप वर्क। यहाँ पे वर्कर स्टॉप करेंगे वर्क को, किसमें, स्ट्राइक में। लॉकआउट में क्या होगा, एम्प्लॉयर स्टॉप वर्क टू एंट्री, और यहाँ पे वर्क को ही स्टॉप करेंगे और जो एंट्री है वर्कर्स के उसको ही स्टॉप कर देंगे। कलेक्टिव एक्शन होगा यहाँ पे। एम्प्लॉयर सिंपल, यहाँ पे एम्प्लॉयर एक ही होगा, एक और दो होंगे यहाँ पे, तो उनका जो है एम्प्लॉयर यहाँ पे लॉकआउट करेगा। थर्ड वन इज़ एन यूज डिमांड बेटर वेजेस के लिए, राइट जो है यहाँ पे उसके लिए, एंड यूज एनफोर्स्ड डिसिप्लिन प्रिवेंट द डिस्ट्रप्शन जो भी है यहाँ पे उसके लिए लॉकआउट किया जाता है। ओके, वन मोर पॉइंट इज कैन बी लीगल हो सकता है, यहाँ पे जो स्ट्राइक है इलीगल हो सकता है, एंड जो लॉकआउट है वो भी यहाँ पे लीगल और इलीगल हो सकता है। तो हम देखेंगे कंसेप्ट में स्ट्राइक एंड लॉकआउट की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, सिंपल। ओके, strike is the form of the protest usually used employees, and it reflects a breakdown in the employer-employees relationship where unite to withhold their labor to secure improved terms and conditions of the employment। तो यहाँ पे स्ट्राइक जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट रहता है जो यूजुअली एम्प्लॉयज़ करते हैं, एंड इट रिफ्लेक्ट्स क्या होता है यहाँ पे अगर स्ट्राइक किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करता है जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशन है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। वर्कर्स यूनाइट टू विथहोल्ड देयर लेबर टू सिक्योर इम्प्रूव्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम देखेंगे लॉकआउट क्या होता है। लॉकआउट इज़ अ टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड। यहाँ पे लॉकआउट जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर साइड के बेसिस पे होता है, एंड इन विच द एम्प्लॉयर प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसेस और सस्पेंड द बिजनेस ऑपरेशन। जो वर्कर्स को है यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या नहीं करा देता, यहाँ पे प्रीमाइसेस पे एंट्री नहीं देता है और सस्पेंशन करता है, यहाँ पे वर्क जो है यहाँ पे सस्पेंड करता है टेम्पररी। ऑफन फोर्स ऑफ वर्कर्स इनटू द एक्सेप्टिंग दी सर्टन टर्म्स। यहाँ पे क्यों किया जाता है कि सम जो टर्म्स है कंडीशंस है यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए, एंड स्ट्राइक जो उनके डिमांड है एम्प्लॉयज़ फुलफिल करे इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक करते हैं। बोथ एक्शंस आर डीपली कनेक्टेड विद द कलेक्टिव बार्गेनिंग से कनेक्टेड है एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट। यहाँ पे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट जो है स्ट्राइक नहीं है। ओके, स्ट्राइक इज़ अ नॉट फंडामेंटल राइट, ये जो है वो राइट दी गई है एक्ट में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट ऐसे यूज़ करके आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। नॉट एब्सोल्यूट राइट एंड मस्ट फॉलो द प्रॉपर लीगल
यहाँ पे जो प्रोसीजर है आपको फॉलो करना पड़ता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट में जो 2 मंथ नोटिस जो है यहाँ पे देनी पड़ती है स्ट्राइक करने से पहले। अगर प्रोसीडिंग चल रही है, आगे हम प्रोविज़न देखेंगे, तो यहाँ पे आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। जो भी कंडीशंस है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ हम टाइप, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स है स्ट्राइक के वो देखेंगे एंड लॉकआउट के देखेंगे। टाइप ऑफ स्ट्राइक जो है यहाँ पे सबसे पहले जनरल स्ट्राइक है। जनरल स्ट्राइक में क्या होगा, मास स्ट्राइक अक्रॉस द इंडस्ट्री ऑफन द पॉलिटिकल इन द नेचर। जो मास स्ट्राइक है मतलब कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा, जो भी है यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, मतलब जनरल स्ट्राइक, जनरली कोई भी वर्क नहीं करेगा एक। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे गो स्लो स्ट्राइक है। यहाँ पे गो स्लो मतलब क्या होगा, वर्कर्स रिड्यूस देयर पेस ऑफ वर्क टू लोअर प्रोडक्टिविटी विदाउट स्टॉपिंग द वर्क। यहाँ पे वर्कर्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो है स्ट्राइक यहाँ पे ऐसे करेंगे गो स्लो। जो रेगुलर काम करते हैं जिस स्पीड में, उस स्पीड को कम करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी कम आती है। तो यहाँ पे जो उनके डिमांड्स है वो ऑटोमेटिकली जो है एम्प्लॉयर यहाँ पे क्या करेगा, फुलफिल करेगा। उसके बाद सिट डाउन स्ट्राइक है। यहाँ पे वर्कर्स ऑक्यूपाई जो है यहाँ पे वर्क प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं बट नॉट वर्क प्लेस पे आते तो है इस्टेब्लिशमेंट पे, यहाँ पे वर्क नहीं करते हो, सिट डाउन स्ट्राइक होगा वो। उसके बाद देखेंगे हम सिंपैथेटिक जो स्ट्राइक है उसमें, अ स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द अनदर इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे सिंपैथेटिक होता है, सिंपत्ति दी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट में अगर स्ट्राइक चल रहा है तो इस इस्टेब्लिशमेंट में अनदर इस्टेब्लिशमेंट के जो वर्कर्स है वो भी आएंगे यहाँ पे सिंपैथेटिक यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टाइप इज इन टोकन स्ट्राइक। तो टोकन स्ट्राइक में क्या होता है, अ सिंबॉलिक स्ट्राइक रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है स्ट्राइक टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्कर यूनिटी एंड प्रेशराइज द एम्प्लॉय। तो हंगर स्ट्राइक रहता है, यहाँ पे वर्कर्स गो ऑन द फास्ट एज फॉर्म ऑफ मोरल प्रोटेस्ट। उसके बाद जो है फ्लैश स्ट्राइक जो है सडन एंड अनअनाउंस्ड स्ट्राइक भी रहता है, यहाँ पे ऑफन विदाउट लीगल नोटिस दिए बिना ही वो स्ट्राइक पे निकल जाते हैं। तो ऐसा भी रहता है। एंड वन मोर स्ट्राइक इज़ दैट वर्कर क्या करते हैं यहाँ पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर स्ट्राइक करना है तो यहाँ पे वर्कर काम करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है अगर शूज़ की यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ पे और इस्टेब्लिशमेंट है, तो यहाँ पे एक ही साइज़ के एक ही पेयर के शूज़ बनाएंगे, वो अदर जो लाइक है उसके जो शूज़ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। जो है यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन क्या होगा यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही पेयर के शूज़ है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे जो वर्कर्स है स्ट्राइक करते हैं। ओके, उसके बाद हम समरी पॉइंट देखेंगे चार्ट में जो टाइप्स है उसके। ओके, तो सबसे पहले जनरल स्ट्राइक में क्या था, ऑल और मोस्ट ऑफ द वर्कर्स स्टॉप द वर्कर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। गो स्लो डाउन में जो है यहाँ पे वर्क इज़ डाउन यहाँ पे डिलिबरेटली स्लो होता है, इंटेंशनली स्लो किया जाता है। सिट डाउन में यहाँ पे प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन काम नहीं करते। सिंपैथेटिक में अनदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके जो वर्कर्स हैं यहाँ पे आते हैं स्ट्राइक करने के लिए। टोकन स्ट्राइक में जो सिंबॉलिक शॉर्ट टर्म स्ट्राइक है वो आएगा, हंगर में फास्ट करते, एंड फ्लैश स्ट्राइक में सडन स्ट्राइक विदाउट प्रियर नोटिस करते। ओके, ये हुआ हमारा जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट है उसकी कंसेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रोविज़न है वो देखेंगे। थैंक यू।